नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भागवत कथा समारोह में गिरिराज महिमा का वर्णन। बयाना में चल रही कथा में पंडित ब्रजेश आचार्य हैं व्यास। गुरुद्वारा कलंगीधर के तत्वाधान में नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ड्राफ्ट पर ग्रामीणों का विरोध। अलवर में सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम सभा में आपत्ति दर्ज कराई। तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को दी चेतावनी। सीकर के सामी गांव में शेखाजी की मूर्ति का मामला। अलवर में अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर घर से टकराया, 3 बकरियों की मौत, घर का डंडा फूटा। उदयपुर वाटी के हुकमपुरा में अवैध खनन के खिलाफ धरना। 13वें दिन भी जारी रहा आंदोलन, ठंड में टेंट लगाकर बैठे लोग। उदयपुर एयरपोर्ट पर बॉलीवुड एक्टर देव मेनारिया का स्वागत। समाजजनों ने फिल्म रिलीज होने के लिए दी शुभकामनाएं। बाइक सवार युवक की हत्या करने वाले 3 गिरफ्तार। रंजिश में कार से टक्कर मारकर हो गए थे फरार। भीलवाड़ा पुलिस एक आरोपी को पहले पकड़ चुकी है। मनरेगा के नाम बदलने पर मचा सियासी तूफान। कांग्रेस ने 25 फरवरी तक देशव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री ने मनरेगा के नाम बदलने पर कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब। खींवसर ने कहा, हमने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया। बीकानेर के रायसर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का भव्य समापन। दमखम ग्रामीण खेल में विदेशी मेहमानों ने बांधी पकड़ी। भीलवाड़ा में बजरी माफिया पर डीएसटी की बड़ी छापेमारी। 6 ट्रैक्टर जब्त, हाथापाई की कोशिश, आरोपी फरार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। आप बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश के बयाना में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथा वाचक पंडित ब्रजेश आचार्य ने श्री गिरिराज महाराज की महिमा का संगीतमय वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान इंद्र के कोप के पश्चात ब्रज में हुई अतिवृष्टि से बचाव के लिए गोवर्धन गिरिराज पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। ऐसा कर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ों का अभिमान रखने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने ये भी संकल्प दिया कि दृढ़ संकल्प और सभी की रक्षा व सच्चे मन से किए गए कठिन से कठिन कार्य को भी सभी के सहयोग से आसानी से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी मनुष्य को धन, पद व अन्य शक्तियों के प्राप्त होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग दूसरे के कल्याण व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए। कथा समारोह में मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने जब भक्ति रस से सराबोर भजन सुनाए तो सभी श्रोता झूम उठे और महिलाओं ने भजनों की धुनों पर नृत्य भी किया। इस अवसर पर गोवर्धन पूजा भी की गई। वहीं 56 भोग झांकी भी सजाई गई। कथा परीक्षित दंपति हेमंत राम निवास गोयल व सोनिया गोयल ने बताया कि इस कथा समारोह का विसर्जन सोमवार को अखंड भंडारे व प्रसादी वितरण, हवन यज्ञ आदि कार्यक्रमों के पश्चात होगा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राय सिंह नगर के गुरुद्वारा कलंगीधर के तत्वाधान में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। सुबह 10 बजे गुरु ग्रंथ साहब को पालकी में विराजमान किया गया। आगे आगे पंच प्यारे शब्द कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कीर्तन 11 टीके में 12 टीके पहुंचा, जहां नगर कीर्तन का गुरुद्वारा प्रधान सरजीत सिंह के नेतृत्व में संगत के सेवादारों द्वारा स्वागत किया गया। रास्ते भर संगत ने दूध, फलों और वाहे गुरु जी के साथ नगर कीर्तन का स्वागत किया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा सेवा भाव से स्टॉल लगाए गए और गुरु घर की महिमा के जयकारे गूंजते रहे। श्री गुरु साहिब के पावन स्वरूप, शब्द कीर्तन और झांकियों ने वातावरण को पूर्ण रूप से भक्तिमय बना दिया। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम धिरोड़ा में सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्रस्तावित क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ड्राफ्ट को लेकर ग्राम पंचायत सभागार में एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ग्राम सभा में रामदयाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि नए ड्राफ्ट में मल्लाना, तिलवाड़ी, खोह दरीबा और बलदेवगढ़ जैसे मार्बल खनन क्षेत्र को सीटीएच से बाहर रखा गया है, जबकि गोलकाबाज के राजस्व ग्राम भानगढ़ और धिरोड़ा को शामिल कर दिया गया है, जो पूरी तरह अनुचित है। ग्रामीण रमेश ने बताया कि भानगढ़ का क्षेत्र प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं। साथ ही सरसा देवी मंदिर, नारायणी धाम जैसे आस्था केंद्र है, जहाँ हर सप्ताह सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सीटीएच के नए ड्राफ्ट में बाघों के विचरण के लिए उपयुक्त घने वन क्षेत्र को नजरअंदाज करके 28 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों को शामिल किया गया है,
जो कृषि, आबादी और खनन गतिविधियों से घिरे हैं। यह न तो वैज्ञानिक है, न ही न्याय संगत। ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी को व्यक्तिगत खातेदारी भूमि और सामूहिक क्षेत्रों की आपत्ति पर सौंपे। गोलक आवास दिरोड़ा से सीटीएच हटाओ के नारे लगाते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग, जिला प्रशासन और सरकार से मांग की कि ड्राफ्ट पर पुनर्विचार कर बाघ विचरण के लिए वास्तविक घने वन क्षेत्र का निर्धारण किया जाए। ग्राम सभा में पशुधन, कृषि व्यवसाय, वन से जुड़ी आवाजाही और ढाणियों पर प्रतिबंधों को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई। नाम है रमेश गुजर, मैं ग्राम पंचायत दिरोड़ा का ग्रामवासी हूँ। आज फिलहाल ये यहाँ पंचायत में ये ग्राम सभा आयोजित हुई है। इसमें एक सीटीएस को मामला लेकर हुई है। सीटीएस में मामला है कि जो सीटीएस का जो प्रॉपर क्षेत्र था, पहले टहला क्षेत्र, जिसमें से टहला क्षेत्र हो गया, उसके बाद मल्लाना हो गया, खोदरीबा हो गया, जो वहाँ से इतनी दूर छोड़कर 28 किलोमीटर दूर छोड़कर इस एरिया को सीटीएच में शामिल किया जा रहा है, जो कि ये सरासर गलत है। जो प्रॉपर उनका क्षेत्र था उनको वहाँ से हटाया के इस एरिया को उसमें शामिल किया जा रहा है, जो सीटीएच क्षेत्र है। हमारी मांग ये है कि जो हमारा जो क्षेत्र है, इसमें जो सबसे जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन है वो बकरी पालन है और भैंस पालन है। जो हमारा जो जीव जंतु सब यहाँ जानवर हम यहाँ खेती करते हैं, तो उस हिसाब से हमको ये मांग है हमारी कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है उसे सीटीएस से बाहर किया जाए। और हमारी जो भी नहीं है वो ग्राम पंचायत की जो पूरी ज़मीन है, या जैसा कि इसमें विज्ञप्ति में जारी हुआ है कि यहाँ से बहुत सारी ज़मीनें जा रही हैं दिरोड़ा पंचायत की, लगभग पूरी पंचायत ही जाएंगी, दिरोड़ा की, गोलाबास की। तो हमारी ये मांग है, हम सब ग्रामवासियों की सबकी मांग है कि दिरोड़ा पंचायत को सीटीएस से बाहर करें और इसके वन मंत्री, केंद्रीय वन मंत्री और राज्य वन मंत्री महोदय से आग्रह है हमारा कि इस मांग को हमारी पुरजोर आगे तक पहुंचाए और हम इस चीज़ को ध्यान देकर संज्ञान में लें। सभा आयोजित की गई जो कि सीटीएस के मामले को लेकर की गई है। इसमें हमारे यहाँ जो जानवर चराने की जगह थी, जो हमारे पूर्वजों से जो हमने पुरानी टाइम इनका हासिल देते थे, उस ज़मीन को शामिल करके वन में शामिल किया जा रहा है और उसको सीटीएस बढ़ाया जा रहा है। जबकि सीटीएस काबिल ज़मीन टहला, खोदरीबा, इधर बलदेवगढ़, गोवर्धनपुरा ये थी, जिसको निकाल करके और हमारे यहाँ ले आई गई है। जबकि 28 किलोमीटर का छेका है और हमारे छितराया हुआ जंगल है, या कोई ऐसा जंगल भी नहीं है, या कोई शेर नहीं रह सकता। और इसको शामिल करके हमको बिना बात में परेशान किया जा रहा है। जबकि हमारी आजीविका केवल भेड़ बकरी और भैंस गाय की है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे। सीकर जिले के लोसल थाना इलाके के गांव सामी में शेखाजी की मूर्ति लगाने का मामला बड़ा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से गांव सामी में पार्क के लिए आवंटित जगह पर सरपंच द्वारा शेखाजी की मूर्ति लगाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। मामले को लेकर लोसल थाने का भी ग्रामीणों ने घेराव किया था, लेकिन मूर्ति को लेकर प्रशासन के साथ सहमति नहीं बनी। अब तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम बिजारनिया ने सोशल मीडिया पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने लिखा कि अब सीकर आओ तो सोच समझ कर आना। भजन लाल जी, आपका कभी भी सीकर दौरा हुआ तो तेजा सेना आपका पुरजोर विरोध करेगी। तेजा सेना अध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं लोसल पुलिस सामी गांव में अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि कोई भी आपस में विवाद न करे जिससे गांव का माहौल खराब हो जाए। प्रशासन द्वारा बार बार समझाइश की जा रही है। सूत्रों की माने तो रविवार को सांगलिया गांव स्थित श्री तेजाजी महाराज मंदिर परिसर में मूर्ति मामले को लेकर समाज द्वारा बड़े स्तर की बैठक करके कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। नमस्कार, जय तेजाजी महाराज की। जिस प्रकार से साथियों आज हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा फतेहपुर आए थे, उनके आने से पहले कल रात्रि को सीकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे युवा साथियों के घर जाकर एक अपराधी के साथ जैसा सलूक किया जाता है, उस तरीके से पुलिस ने 5-5, 10-10 गाड़ियां लेके उनके घर पे गई पुलिस और उनको गिरफ्तार करके लेके आई। कल मुख्यमंत्री जी नागौर के अंदर कार्यक्रम में थे, वहां नागौर के लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने ये जानकारी साझा कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि माननीय भजनलाल जी, आपको जब विरोध का इतना ही डर है तो आपने सरकार में आने से पहले जो वादे किए थे आपने,
उन वादों पे आप खरा उतरिए। और जिस प्रकार से आप ये चाहते हो कि मैं पुलिस के बल पर दमनकारी नीति अपनाकर राजस्थान में ज्यादा लंबे समय तक राज कर पाऊंगा, तो मुझे लगता नहीं, ये सिर्फ आपका भ्रम है कि आप इस तरीके से सरकार चला पाएंगे। भाई लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र थोड़ी है। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। विरोध पहले भी होता आया है। आपसे पहले भी राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे हैं। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, वो सिकराई थी, उनका विरोध किया था, हम लोगों ने काले झंडे दिखाए थे जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। माननीय अशोक जी गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो शेखावाटी विश्वविद्यालय को लेकर जब हम कॉलेज के अंदर छात्र राजनीति करते थे तब उनको भी काले झंडे दिखाए थे, हमने विरोध किया था। हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा पहले कि इस तरीके से पुलिस 2-2 दिन पहले अपराधियों की तरह सलूक करके लोगों के घर पे जा रही है, उनको रात को उठा के लेके आ रही है, और जब तक सीएम का कार्यक्रम नहीं हो जाए तब तक उनको थाने में बिठाया जा रहा है। आपको विरोध का इतना ही डर है तो या तो आप जयपुर अपने ऑफिस से बाहर मत निकलिए, और जब कार्यक्रम आपको करने हैं तो जनता के लिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे मैं आपको पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा और स्थानीय नेताओं को भी कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से अपनी विधानसभा के अंदर कोई कार्यक्रम करवाते हो और लिस्ट बना के पुलिस प्रशासन को दे देते हो कि इन लोगों से हमें विरोध करने का खतरा है और उनको अरेस्ट करवा रहे हो, यह परंपरा आपके लिए न तो पहले ठीक रही है और न आगे ठीक रहेगी। और राजस्थान की सरकार को मैं ये चेतावनी देता हूं और नसीहत है मेरी कि आपने 5 साल पहले जब सरकार में आने से पहले गौरव यात्रा निकाल रहे थे तब यहां सीकर के अंदर जाट समाज के उस दौरान तत्कालीन जिलाध्यक्ष तेजा सेना के राजेश जी खाकल के नेतृत्व में तेजा सेना ने उस यात्रा का विरोध किया था। और विरोध से पहले दिन जिला कलेक्टर, तत्कालीन जिला कलेक्टर, उस टाइम आपकी पार्टी के नेताओं के बीच बैठकर तेजा सेना और जाट समाज के साथ एक मध्यस्थता हुई थी कि जितनी भी मांगे हैं वो आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, आप इस प्रकार विरोध मत कीजिए। आज तक आपने उनमें एक भी मांग पे अमल नहीं किया है, तो हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि कब तक आप इस प्रकार से अपने विरोध को दबाओगे। और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, आपका जब भी अगला कार्यक्रम शिखर का होगा तो तेजा सेना आपका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी, आपको काले झंडे भी दिखाएंगे और आपकी जो दमनकारी जो नीति है, जिस प्रकार से आप दमन करना चाह रहे हो पुलिस के सहारे, इन पूरे दमन का हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम देखते हैं फिर आपकी सरकार में और आपके पुलिस प्रशासन में कितना दम है, कितने हमारे समाज के लोगों को आप गिरफ्तार करवाओगे। आप इस तरह टारगेट करके विरोध को आप दबा नहीं सकते। और जिस तरीके से जहां जहां आप जा रहे हो, कार्यक्रम से पहले दिन जिस तरीके से आप पुलिस से गिरफ्तार करवा रहे हो, समय रहते आप अपनी इस परंपरा को चेंज करें, वरना पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर तेजा सैनिक आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे और जहां भी आप आगामी दिनों में कार्यक्रम करेंगे हर जगह आपका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। धन्यवाद। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के ग्राम सकट स्थित बारा का बास में अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ने घर के डंडे को तोड़ दिया और 3 बकरियों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बकरी मालिक हरदयाल गुजर ने बताया कि उसकी तीनों बकरियां मर गई। यह सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं बल्कि उसके रोजगार का हिस्सा थी। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बसपा थानाधिकारी रामचरण ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि कार्रवाई के दौरान वे हमले पर उतर आते हैं। यह ट्रैक्टर बसपा की ओर से आ रहा था। जब पुलिस ने पीछा किया तो चालक लापरवाही से टहला थाना क्षेत्र में घुस गया और बारा का बास में यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि राजगढ़ का एक गिरोह अवैध बजरी और पत्थर के परिवहन में सक्रिय है। इनके वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होती और पीछा करने पर ये जानबूझकर दुर्घटना कर सकते हैं। पुलिस ने बसवा, बांदीकुई, राजगढ़ और टहला थानों की टीमों को मौके पर भेजा और ग्रामीणों की समझाइश दी। हाल ही में राजगढ़ कस्बे के मुख्य मार्गों से अवैध पत्थर खनन के वाहन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई,
जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। ये हो रही है भाई, अवैध खनन में हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा अवैध खनन में माफिया पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। प्रशासन ये इनके कितना भी कुछ कर लो, ये इनके जो हौसले बुलंद हैं और ये रुक नहीं पाएंगे। ये थाना टेला के अंतर्गत आता है ये क्षेत्राधिकार, और यहाँ पे बसवा पुलिस भी आई है। यहाँ बसवा पुलिस इसलिए आई है, टेला जो थाना इलाका है, इधर से लोग ये ले जाते हैं, मूवमेंट है इनका। और राजगढ़ का गिरोह इतना सक्रिय गिरोह है कि इनके हौसले बुलंद हैं, नंबर प्लेट रखते हैं, इनका पीछा करते हैं। तो ये बिल्कुल किसी प्रकार से पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं जी, पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं, और ये डानी डफानियों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। पीड़ित परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या है? पीड़ित परिवार की तरफ से हमारी तरफ सांत्वना है, इनको बिल्कुल उचित न्याय मिलना चाहिए। इनकी तरफ से FIR दर्ज होगी, इनको उचित मुआवजा जो सरकार। कितनी बकरियां हताहत हुई हैं? 4 बकरियां खत्म हो गई, 3 बकरियां, इनका मकान का डंडा टूटा है। कोई बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप पीछे एक मिनट हटाता हूँ। अब इनके पीड़ित पक्ष को यह है कि एक FIR दें, इसकी इनकी तरफ से एक FIR दर्ज की जाएगी, और दूसरा जो माइनिंग के डिपार्टमेंट की तरफ से इसके MMRD मुकदमा दर्ज होगा, ट्रैक्टर जब्त होगा, और इनको इस वाहन स्वामी से जो उचित मुआवजा दिलाने का प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। ये अब आपका शुभ नाम? फूलचंद सैनी। हाँ, मामला क्या है बताओ? ग्राम पंचायत सकट। मामला यह है कि एक बदरी का ट्रैक्टर जिसका पुलिस पीछा कर रही थी, हमारी ग्राम पंचायत के 12 का बास में जो एक वृद्ध आदमी बकरियां लेकर आ रहा था, उस ड्राइवर ने उस पर ट्रैक्टर के ऊपर, यहाँ ड्राइवर के पास में जो बसवा SHO है वो चढ़े हुए थे, ड्राइवर उसको चला रहा था, 3 बकरियों के ऊपर चढ़ाया, जो उसके साथ जो ग्वाड़ था उसके ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश की। एक महिला के भी चोट आई है। आगे जाके जब उन्होंने एक डंडे में टक्कर मारी है, उसके बाद वो ट्रैक्टर रुक पाया है। मकान का चबूतरा पे चढ़ा है, और एक महिला के भी चोट आई है, एक बच्चे के भी चोट आई है। तो बहुत ही पास में ही 10-15 लोग वहाँ जो कि अलावा जला के ताप रहे थे, उन पे भी बाल बच गए, नहीं उनके ऊपर भी वो ट्रैक्टर चढ़ जाता। बेचारा जो गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है। साथ ही जनहानि, जैसे एक महिला के चोट आई है, और किसी के भी चोट आ सकती थी, आदमी की जान भी जा सकती थी। तो ऐसी पोजीशन में इस प्रकार पुलिस का जो रवैया है वो भी गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बसवा पुलिस ने जहाँ इसका क्षेत्र नहीं है वहाँ के इन्होंने कार्रवाई की है, ये भी गलत है। अभी जब तक ये हमें जो हमारे नुकसान हुआ है उसका जब तक खामियाजा जब तक ये नहीं भरेंगे, तो हम ना तो ये ट्रैक्टर को जाने देंगे और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने देंगे। ट्रैक्टर का ड्राइवर जो कि SHO साहब बसवा ट्रैक्टर पे सवार थे, उसके बाद भी ट्रैक्टर का ड्राइवर कूद के भाग गया, ये लापरवाही उनकी है। जो ड्राइवर पकड़ में नहीं है? ड्राइवर पकड़ में नहीं है, ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर को जबकि पहले से पकड़ रखा था। इसमें बकरी कितनी मर गई? बकरियां 3 मरी है, और एक घायल है। एक घायल है। एक घायल है। अच्छा, एक महिला के चोट आई है, एक बच्चे के चोट आई है, एक डंडा जो तोड़ के मकान के अंदर घुसने की कोशिश की, गेट डंडा सब तोड़ा है। काफी नुकसान किया है इन लोगों ने। ठीक। मैं तो कायम बोलूं सब, मेरे तो मुझे मुआवजा मिल जाए। उन्होंने बिल्कुल आप इनके बारे में तो कहो कि आप क्या घटना हुई है? अब घटना तो सब दुनिया को दिख रही थी। मेरी जान ये तो मेरी जान राम खैर बची, बकरी तो काय हुई जी हुई। कूद के जान बचाई इसने तो अपनी। पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। आज ये हो गया आज, ये भगवान ने बचा दिया। 10 मकान में आदमी ने धसा दिया, मकान में 10 दिन बैठे था, एक छोरा, एक घर का एक छोरा, एक छोरा न गए, जो 4-5 जना तो बैठा। और बकरी आलो छेड़ी आलो डंडो कूदू न बकरी लाला छेड़ी आला सफली हो जातो। काय करता हम किसान को दियो जोड़ बड़ा थ्रेट, अपना सवाल दियो जोड़ बड़ा थ्रेट, दियो जोड़ बड़ा अपना सवाल थ्रेट। रात को छोरो छोरा को मानसी को छोरो बच गया, मानसी को छोरो बच गया। मारो गाय बढ़तो है गांव। ड्राइवर भी नहीं पकड़ में आया। आज गाय बढ़तो है गांव। कौन से थाने की पुलिस थी? कौन से थाने की पुलिस थी? बसवा थाने की। ये है हरदयाल जी गुर्जर।
कितनी बकरी मारी गई आपकी? 3 मर गई, 1 घायल से घर। एक घायल है, वो मरी। 4 बकरी को मुआवजा देंगे। अच्छा। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के हुकुमपुरा गांव में अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी है। ठंड की रातों में टेंट लगाकर धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय खनन माफिया गोचर और शमशान भूमि पर भी अवैध खनन कर रहा है। पहाड़ियों में भारी मशीनों से किए जा रहे ब्लास्टिंग धमाकों से 1 दर्जन से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं और कई ट्यूबवेल की मोटरें टूट गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि भूजल स्तर गिर गया है, फसलें बर्बाद हो रही है और प्रदूषण के चलते दमा व सांस रोग बढ़ रहे हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन खनन माफिया से मिलीभगत कर रहा है। अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। खनन पट्टा ये 3 हेक्टेयर का है, जो खनिज है जो इसके अंदर डाल रखा है, साफ साफ इन्होंने जो पिलर पे लिख रहा है वो ग्रेनाइट के लिए, लेकिन ये लोग और बर्डन जो 18 जो पत्थरों का उसके नाम पे तो ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ना कोई रवाना जा रहे, ना सरकारों को रॉयल्टी जा रही। ऊपर का पूरा जो पत्थर है ये स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे खनिज अधिकारी होगा, चाहे मौके का तहसीलदार होगा, चाहे मौके का कोई बड़ा नेता, उनकी साठ गांठ से ये लोग सारा काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा इनलीगल है। हर कहीं भी जो माइनिंग होती है, आप लोग की बात करें तो वहाँ पे इनको पिलर्स लगाने पड़ते हैं, पिलर्स की संख्या होती है, पूरा लीज क्षेत्र के अंदर इनकी झंडियाँ लगनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होती हैं। ग्रेनाइट की लीजों के अंदर ये पत्थरों का खनन कर रहे हैं। पूरा नुकसान आप देखिए ना, करोड़ों की कोठियाँ हैं यहाँ पे। कोई फौज से रिटायर्ड है, उनके कोई किसी का 50 लाख का मकान है, कोई नरेगा में जॉब करके जिसने 2 कमरे बनाए, किसी ने टीचर से रिटायर हैं, कोई कैप्टन से रिटायर्ड हैं। सारों के जो मकान हैं, 100 से ज़्यादा मकानों के अंदर दरारें आ चुकी है और पूरे मकान बीच से फट गए हैं। इसी के साथ में 40 से ज़्यादा ट्यूबवेल, 29 तारीख को जो धमाका उसके साथ में 40 से ज़्यादा ट्यूबवेल फेल हो गए। आप पीछे ये जो देख रहे हो, देखो मंदिर, पूरा का पूरा मंदिर है, ये सारा का सारा पूरा मंदिर उस धमाके से पूरा पूरा हिल गया। जनता 12 दिन से यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हैं। सरकार को मुख्यमंत्री जी के नाम पे, मुख्य सचिव जी के नाम से, लोकायुक्त जी के नाम से हमने ज्ञापन भी दिए, लेकिन हमारी बात सुनवाई नहीं हो रही। इसके किस तरह से जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ जो अवैध ब्लास्टिंग चल रही है, उनके खिलाफ किस तरह का मूवमेंट आगे? मूवमेंट तो है। मूवमेंट में इस कड़ाके की सर्दी के अंदर जब पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां हो रखी है, उन सर्दियों के अंदर दिन रात सारे ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, सारे जमे हुए मौके के ऊपर 12 दिन से हम लोगों ने इस लीज के सामने धरना दे रखा है। लगातार हम लोग अपनी बात हर माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हरियालो राजस्थान ग्रीन अरावली वाल प्रोजेक्ट आप लोग चला रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि अवैध खनन हमने पूरे राजस्थान प्रदेश में बंद कर रखा है, तो राजधानी से 150 किलोमीटर की दूरी पे आज गुड्डागोड़ जी के अंदर जो 12 जो लीज आवंटित है, उन लीजों के अंदर पूरा का पूरा अवैध खनन हो रहा है। अवैध डंपर यहाँ से निकल रहे हैं। तहसीलदार जी को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर जी को दे दिया, स्थानीय नेताओं को हमने अवगत करा दिया, SDM साहब को अवगत करा दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ग्रामीणों की सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए इन मांगों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनको उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए, खनन बंद करना चाहिए। मांग यह है कि ठों बंद हुई खान, ये ग्रेनाइट की लीज ही अठे अवैध खनन करे जा रहे है, बड़ा ब्लास्टिंग हो रहे हैं और हमारा बोरिंग चलेगा, हमारो पानी चलेगो, हमारा मकान तोड़ फोड़ होगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ग्रेनाइट की साइड में ये क्रेशर चला रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, लोगान धमका रहे भी और डरा रहे भी। गोचर भूमि पर कब्जो कर लियो, बिन अवगत करा दिया हमारे, बस छुटा ही नहीं अभी तक बाको, मतलब कोई हो रहे को नहीं कुछ भी। जो जिम्मेदार भाई आप बोल रहे हैं आके देख जाए, चले जाए, बस फॉर्मेलिटी पूरी करें साहब। अच्छा, कोई संज्ञान कौन ले रहे हैं अभी तक? नहीं, कोई संज्ञान नहीं है। कितना दिन से धरना चल रहे हो? 12 दिन चल रहे साहब। मांग यही है, मैं तो बंद कराना चाहूँ और ये नहीं बंद करेगा तो मैं गौशाला खोलांगा और हमारी गौचर भूमि है। गाँव कंपरा का मान अवैध खनन हो रहे हैं, मैं भी हर हाल में बंद करवाना चाहूँ और बंद करा के रहूँगा। मान 12 दिनों का बैठा, चाहे हमारा 12 महीना हुए चाहे 12 साल हुए, मैं अठाऊँ बंद करा के ही उठाऊँगा। न तो हमारा टावर पड़ सके, न मैं एक बार घर हम रह सका, घर भी कद भी पड़ सके। आज दशा हो रही है, बाकी सब फाट रहे, पट्टा टूट रही, कनेक्शन करवायो, अभी बोरवेल करवायो, बार महीना पहले 17 टूटी चाली, आज भी कमाए न बूंदी पानी की कोरिया चाल के देख सको होते थारे यहाँ क्या सो। आज हमारी यह कंडीशन है, न टावर पड़ सके, पूरी रात दिन 24 घंटा चल रही, बड 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 पूरे दिन कंप्रेसर चल रहे हैं आके, और तो माटो धूल चढ़ रहा है इसके ऊपर, हमारी फसल के ऊपर, कि एक दाणों हमारा खाबर नहीं होगा गोड़े। आज समस्या हो रही है, जो 100% ना जोड़ना चाहिए वो 25% ही को नहीं हुआ है। आज दशा हमारी। क्या नाम सर? नाम छोटे लाल सूर्या है सर। कितना दिन से परेशान हो? मैं कम से कम 20 सालों परेशान हूँ। यही मांग है कि बंद करवानी है,
नहीं मारा बच्चा पढ़ सके, न मैं सांस ले कांठे, और मारा मकान देख के आए हो थे कहाँ हो रही। तो मारी तो मांग यही है कि इन बंद करवानी है, और मैं चालन कौन दे अंदर में सब क्यों। हमारी 4 पाई हल्ले हैं, गेट मारा हल्ले, शीशा मारा टूट गया, सब क्यों मार तो बो रहे। तो मार तो यही है मांग के इन बंद करवानी है, और ये न बंद करेंगे ना तो मैं आने ठोकांगा ही बस। तो सो क्या पर कर लियो, अड़े मारा अड़े मुसाणी बनका पर कर लियो, सब क्या पर बस कर रखा है। तो ये ना सही चाल रही मारे तो है, और मैं तो चलाऊंगा शमशान भूमि पर भी माटी हाँ वही दादी सब क्यों दादी है। तो अच्छा बोझा नहीं छोड़ा क्यों पानी में, एक तो बोझो नहीं छोड़ो, और हमारी जमीन दे के आए हो थे, कुआं मारा पीने के लिए पानी को नहीं। गुंडागर्दी करे ज्यादा टाबरा ने खेती भाग जाओ तो दारू पेड़ हो हमारा सामान लेगा, अरे मारना हो तारा ट्रांसफर करवा देंगे। उदयपुर में मेनार क्षेत्र के निवासी और बॉलीवुड एक्टर निर्माता देव मेनारिया का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। उदयपुर जिले के प्रशंसकों ने उत्साह के साथ उन्हें रिसीव किया, उनको उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। देव मेनारिया की आगामी फिल्म बिहू अटैक 16 जनवरी को पूरे देश में बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। मेनारिया उदयपुर जिले के प्रसिद्ध गांव बड़ विलेज मेनार के निवासी है और पिछले 16 वर्षों से बॉलीवुड टीवी और ओटीटी वेब सीरीज में मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं। अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज समिति के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि देव मेनारिया इस फिल्म में न केवल मुख्य अभिनेता है बल्कि निर्माता भी है। इस स्वागत समारोह में पुष्कर डांगी, राज मेनारिया, युवराज सिंह सहित मावली, मेनार और उदयपुर के युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। सभी ने देव मेनारिया के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके अभिनय के निर्माण की सराहना की। नमस्कार दोस्तों, मैं देव मेनारिया और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज डबोक एयरपोर्ट पे आज हमारे सब भाई लोग आए हुए हैं और जो भव्य स्वागत किया उसके लिए दिल से धन्यवाद सभी का। और हमारी फिल्म बिहू अटैक जो 16 जनवरी को पूरे भारत में रिलीज हो रही है और खासकर मेवाड़ में हो रही है, तो मैं मेवाड़ वासियों से निवेदन करूंगा कि ये अपने आपके भाई समझो, आपका बेटा समझो। इसकी पहली बड़ी मूवी आ रही है बिहू अटैक, जो भारतीय आर्मी पे आधारित है, देशभक्ति पे आधारित है। तो ऐसी फिल्मों को आप सपोर्ट करें और मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं मेवाड़ का नाम पूरे भारत में रोशन कर सकूँ। और पिछले 2 सालों से हम लोग इस फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे कि क्या अच्छा सब्जेक्ट लेके आए, तो हमने आसाम का कल्चर जो है उसको इंडियन आर्मी को कंबाइन करके एक अच्छा सब्जेक्ट बनाया और फाइनली फिल्म तैयार हो गई है, वो अभी रिलीज होने वाली है। तो आप सब बहुत सारा प्यार देता कि हम मेवाड़ का नाम पूरे दुनिया में भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र लांबे स्टेशन रोड पर कार से बाइक को टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक गिरफ्तारी पुलिस पहले कर चुकी है। रायला थाना प्रभारी मूलचंद ने बताया कि 1 जनवरी को लांबिया कला निवासी किशन जाट ने रिपोर्ट दी थी कि 31 दिसंबर को रात 9:30 बजे पिता राम नारायण पुत्र लादू जाट भोजन करके बाइक पर निकले थे। महाकाल फैक्ट्री के पास कार में 4 जनों ने टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। राम नारायण की मौत के बाद परिजनों ने इसे साधारण हादसा मानने से इनकार करते हुए सुनियोजित हत्या बताया। मृतक के पिता लादूलाल का कहना था कि गांव के भंवर जाट पुत्र मांगू जाट, रामू पत्नी भंवर जाट, रामलाल पुत्र भैरू जाट, सत्यनारायण पुत्र रामलाल रंजिश रखते थे। इसी के चलते रेकी कर कार से टक्कर मारी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भी प्रदर्शन किया। पुलिस जांच में ये मामला गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का पाया गया। पुलिस ने एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया जबकि 3 के आरोपियों कमलेश पुत्र रामेश्वर धाकड़ निवासी गणेशपुरा थाना बेंगू, मीठूलाल पुत्र लहरूलाल जाट निवासी अरनिया पंथ थाना शंभूपुरा जिला चित्तौड़गढ़ और देवेंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह भाटी निवासी जसवंतपुरा रायला को अब गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलकर बीबीजी रामजी करने और उसमें किए गए बदलावों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बीकानेर कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने बताया कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसे नाम बदलकर और गारंटी शब्द हटाकर कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से मोदी सरकार जो भी योजनाएं लाई वे विफल रही। चुनाव से पहले बड़े वादे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। अब रोजगार की गारंटी खत्म कर दी गई है। सियाग ने आरोप लगाया कि राज्य का हिस्सा पहले 10% था जिसे अब 40% कर दिया गया है, जबकि राजस्थान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। उनका दावा है कि केंद्र इस योजना को धीरे धीरे बंद करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। बीकानेर में महात्मा गांधी समाधि के आगे एक दिन का उपवास रखकर विरोध शुरू किया गया है जो 25 फरवरी तक चलेगा।
कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलकर और नियम बदलकर केंद्र मनरेगा को नष्ट करना चाहती है। प्रदर्शन का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जन जन तक पहुंचने के लिए पदयात्रा, सभाएं और हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। देखिए, मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया। मनरेगा की जगह एक वीबी जी राम जी के नाम से योजना लेकर आए हैं, जिसका नाम है वीबी गप्पू राम जी। गप्पू राम जी इसलिए है कि पिछले कई सालों में, आप जब से 2014 में मोदी की सरकार बनी है, तब से लेकर लगातार जो भी योजनाएं आई सारी विफल योजनाएं हैं, केवल जुमलेबाजी है। बड़े बड़े उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। ये जुमले के अलावा इनके पास है नहीं कुछ। अब इनके पास जो मजदूरों का जो काम चल रहा था, मजदूरों की जो कांग्रेस सरकार में योजनाएं चल रही थी, उनको बंद करके और मजदूरों की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया है। आप देखिए, गारंटी शब्द इन्होंने हटा दिया। हमारी सरकार में 100 दिन की गारंटी मजदूरों को मिलती थी मनरेगा के, अब उन्होंने उस गारंटी को हटा दिया कि मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, पहले राज्य सरकार 10% हिस्सा होता था, अब बढ़ाकर 40% दे दिया। राज्य सरकारें पहले भी कर्ज के बोझ में दबी हुई है, उनके पास पैसा है नहीं, 40% मिलेगा नहीं। और कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि इस योजना को बंद करने का इनका ये प्लान है, जिसके खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी का पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। आज हमारे पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर उपवास है। कल से पूरे देश की तमाम पंचायतों में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कार्यक्रम होंगे और हम मांग करते हैं कि हमारी जो पुरानी जो मनरेगा थी उसको वापस चालू किया जाए और 400 रुपये मिनिमम मनरेगा के जो मजदूर है उनको रुपए मिले। और साथ ही महात्मा गांधी का जो जिन्होंने देश को आजाद कराया उनका नाम हटाया, उसकी भी हम खिलाफत करते हैं। और इन तमाम मांगों को लेकर आज बीकानेर जिला मुख्यालय पर गांधी जी की मूर्ति के सामने तमाम कांग्रेस के नेता उपवास पर हम बैठे हैं इन मांगों को लेकर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिसवर बीकानेर पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध कर रही है, लेकिन हमने इस योजना को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। इससे ग्रामीणों को 25% अधिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आज रात पलाना और रोड़ा में रात्रि चौपाल रखी गई है, जहां अलग अलग वर्गों के मजदूरों से फीडबैक लिया जाएगा। खीवसर ने कहा कि बीकानेर शहर में फ्लाईओवर, नाले और रेलवे फाटक की समस्या गंभीर है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से मिलकर समाधान निकालेंगे। पीबीएम अस्पताल की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि पूरा सचिवालय स्टाफ बदल रहा है। नए स्टाफ के साथ एक दिन जयपुर से पूरी टीम बुलाकर पीबीएम को पूरा दिन देंगे और सभी समस्याओं का एक ही दिन में समाधान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि 30,000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई है और 33,000 करोड़ का बजट मिला है। जब उनसे पूछा गया कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का व्यवहार प्राइवेट से अलग क्यों है, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट में कम पेशेंट आते हैं, सरकारी में ज्यादा, इसलिए फर्क तो रहेगा। ब्लड चेंज की घटना पर उन्होंने स्वीकार किया कि यह गलती हुई है और कमेटी बिठाकर इसकी जांच करेंगे। दी राम जी को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध पे बैठी हुई है धरने पे। क्या 100 दिन से 125 दिन में उनको चुभ रहा है क्या? मतलब जो फायदे हो रहे हैं और जो स्किल डेवलपमेंट को इनको ले रहा है, मतलब क्या जी राम जी का जो है क्या वो पैकेजेस मनरेगा से क्या कमजोर है क्या? 100 से 125 दिन कर रहे हैं, कितना भारी 25% आपका उसमें इजाफा हो रहा है। तो आज की मीटिंग के अंदर क्या है कि बेसिकली एक तो चौपाल करेंगे, रात्रि चौपाल दो जगह, पलाना में करेंगे, रोड़ा में करेंगे रात्रि चौपाल। और एक इम्पोर्टेंट आज का मकसद जो है वो ये है कि अलग अलग वर्ग के लोगों से बीकानेर की जो आगामी बजट आ रहा है उसके लिए मुझे फीडबैक देना है कि यहाँ की जनता क्या क्या चीज़ें चाह रही है जो वो महत्वपूर्ण और प्रायोरिटी पे चाहते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा तो हमारा उस पर भी फोकस रहेगा कि सब लोगों को बुलाया, अलग अलग वर्गों से बुलाया, उनका फीडबैक लेंगे। और मुझे वो फीडबैक सीएम साहब को पहुंचाना कि बीकानेर की जनता बजट में क्या चाहती है। पूर्व के बजट के जो है जो घोषणा हुई वो भी कई जगह उसकी भी आज समीक्षा है। करीब देखिए, ज़्यादातर जो मामले जो फंस जाते थे वो जमीन की उपलब्धि की वजह से होते हैं, वो हमने करीब कवर कर लिया है। तो पुराना बजट जो है, देखिए कोई भी बजट होता है 12 महीने में तो कंप्लीट नहीं होता है, वो थोड़ा स्पिल ओवर होता है नेक्स्ट ईयर में। तो जहाँ तक बीकानेर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है,
ऐसी कोई चिंताजनक कोई स्कीम नहीं है जो जिसके अंदर हम इतना बुरी तरीके से ओवररन कर रहे हैं कि हमारा अगले साल में, एक आगामी साल में भी हमारा नहीं होगा। लेकिन सबसे, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी कभी मैंने जब भी मीटिंग की, एक फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता, और एक वो जो नाला जो है ना, कौन सा, हाँ, उसके लिए लोगों की सबसे भारी मांग बीकानेर शहर की फ्लाईओवर और ये नाले की है। कोर्ट गेट अंडर ब्रिज की बात हो रही है, कोर्ट गेट जो है रेलवे फाटकों को समस्या खत्म करने की बात, उसके लिए जनप्रतिनिधि से मैं वो भी अंडर प्रोसेस है, उसको भी अंडर प्रोसेस किया। पर ये दो बड़ी मांगे आई थी आपकी, और अगर आप शाम को, अगर आप में से कोई, अगर आप जाके आ जाते हो तो मीटिंग में क्या हो, आप आ जाओ। 5 बजे तक तो मैं पीबीएम हॉस्पिटल में लगातार नजर आ रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर है और मरीजों के साथ बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पीबीएम के लिए मेरी बात सुनिए, हमारे अभी नए सेक्रेटरीज मेडिकल एजुकेशन के नया स्टाफ आया है। मैं एक दिन पूरा जो है पीबीएम को ही दूंगा, मेरी पूरी टीम को जयपुर से लेके मैं यहाँ आऊँगा, और हमारे एमएलएस को भी बैठाएंगे, हमारे प्रशासन, कलेक्टर मैडम और हमारे एसडीएम, एडीएम, इन सबको बैठा के, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक दिन में उसको बैठ के, खाली पीबीएम को और हॉस्पिटल से ही हम बैठ के खाएंगे। 2 साल का समय हो गया सर, कब तक होगा ये काम? आप कब मीटिंग लेंगे? अब देखिए, बजट भी खूब मिल रहा है, आप देखिए, आप देखो कि हमने करीबन 30,000 नए नर्सिंग स्टाफ वगैरह भी हमने ले लिया है। अब 33,000 करोड़ का बजट भी दे रहे हैं, तब ये तो मत बोलो कि साहब इतना पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना ज़्यादा फ्री ट्रीटमेंट के ऊपर आ रहा है जोर, तब इसके अंदर ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे ट्रॉमा सेंटर की बात करते हैं, तो ट्रॉमा सेंटर में जिस तरह से ये है कि आप बहुत संसाधन दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, मेरा सवाल सीधा सा ये था कि आपको समय कब मिलेगा? 2 साल में अभी तक समय नहीं मिला। मैं तो आया हूँ पीबीएम 2-3 दौरे करने गया हूँ, कैसे नहीं गया हूँ मीटिंग के लिए? अच्छी मीटिंग के लिए ना कि सेक्रेटरी को लाएंगे मीटिंग नहीं, एक बार आ चुके हैं, शुभ्रा सिंह और आ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद 4 केस हो चुके हैं डॉक्टरों के, क्या चीज जिसमें लापरवाही के 4 केस आ गए हैं आपके आने के बाद में, और एक पे भी एक्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, एक हमारा हॉस्पिटल ले लो, एक जगह दिन के 1000 पेशेंट्स आते हैं, एक जगह आते हैं 7000 पेशेंट। तो इसमें अगर 5 केस भी खराब होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो एक जितने केसेस एक्स्ट्रा वहाँ आते, तो ये सरकारी हॉस्पिटल पे हर वक्त यही लगाया जाता है कि आपके लेबोरेटरी, हमारे इतने ब्लड टेस्ट होते हैं, एक छोटे लैब के अंदर तो 150-200 होते हैं दिन के, उनके दो गड़बड़ हो जाए और हमारे 5 हो तो हल्ला हो जाता है, जबकि हमारा 10 गुना ज्यादा है। तो ऐसे मत देखो, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। आप गलती मानते हो या सही है? क्या चीज? ये जो ब्लड चेंज हो जाना, ये आप, ये तो गलती है साहब, बिल्कुल है गलती। आप कह रहे हो ना, इतने जांच हो रही है, प्राइवेट में भी होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, पर प्राइवेट में बहुत कम टेस्ट होते हैं, हमारे टेस्ट बहुत है। ऐसे में हॉस्पिटल में देखो कितने केस होते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ये गलती को हम स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। और अब इसके बाद में मैं यही हूँ, आप अपना टूर करके आ जाइए, फिर बैठ के एक्शन नहीं दिखता सर, डॉक्टरों पे या प्रशासन पे कोई एक्शन नहीं दिखता। एक्शन नहीं होती है। अगर वो गिल्टी पाए गए तो एक्शन लिया जाता है। जो कमेटी बैठती है उसको अगर गिल्टी प्रूव करती है, गिल्टी कैसे करें? इसमें हम कोर्ट कचहरी में तो जा नहीं सकते ना, वो करेगा तो हमारा प्रशासन ही करेगा। तो प्रशासन अगर उसको गलत पाते हैं तो उसको फिर सस्पेंड करते हैं, हम करते हैं। कितने सस्पेंड हुए हैं लोग, आप पूरे डिपार्टमेंट का देख लो, साल के अंदर बहुत ज्यादा सस्पेंड। बीकानेर की एक ही घटना नहीं हुई सस्पेंड की, अगर उसको सबसे बड़ी घटना है बीकानेर में हुई। डॉक्टर मरीज को मार रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, कोई डॉक्टर जांच करेगा तो क्या डॉक्टर कभी गलत सिद्ध होगा क्या? नहीं, अगर कमेटी बैठती साहब, इसमें हम जुडिशियल थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है। बीकानेर के रायसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का रविवार को शानदार समापन हुआ। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक राठौड़ ने बताया कि समापन दिवस पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक दमखम ग्रामीण खेल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय और विदेशी पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं ने रस्साकशी और कुश्ती में अपनी ताकत दिखाई। दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। गांव की टीमें कबड्डी प्रतियोगिता में आमने सामने हुई। जीतने वाली टीम को स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार दिया गया। एक अनोखे अंदाज में विदेशी मेहमानों ने स्थानीय बुजुर्गों से पगड़ी बांधने की विधि सीखी। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान सभी के लिए यादगार बन गया। गांव की महिलाओं ने मटके सिर पर रखकर दौड़ लगाई और विजेताओं को सम्मानित किया गया। रेतीले दौरों पर देशी विदेशी प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई तो यह दृश्य बेहद रोमांचक रहा।
राठौड़ ने कहा कि इस उत्सव ने बीकानेर की संस्कृति और ग्रामीण जीवन को वैश्विक मंच पर पेश किया। स्थानीय खेलों के जरिए पर्यटकों को राजस्थान की जिंदा दिली से रूबरू कराया। समापन समारोह में लोक कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य से समा बांधा। विदेशी मेहमानों ने उत्सव की सराहना करते हुए इसे जीवन भर याद करने वाला अनुभव बताया। भीलवाड़ा जिले में बड़लियास थाना क्षेत्र के सोपुरा के पास बनास नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ डीएसटी टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए, जबकि बजरी माफिया ने टीम से हाथापाई की कोशिश की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा और अवैध खनन का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र में राज्य सरकार ने मेसर्स मांगीलाल बिश्नोई फर्म को बजरी खनन की लीज के लिए ब्लॉक स्वीकृत कर मंशा पत्र जारी किया है, लेकिन स्थानीय दबंगों का एक गिरोह लगातार अवैध खनन कर रहा है। गत 28 दिसंबर को सोपुरा के पास अड़सीपुरा में लीज धारक के खेत पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 60 से 70 हथियारबंद लोगों ने हमला दर्ज कर दिया। उन्होंने लीज धारक से सालाना 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने देवराज उर्फ काका, मथुरालाल जाट समेत 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हमले के आरोपी देवराज उर्फ काका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लीज धारक को खुली चुनौती दी थी। साथ ही बनास बचाओ आंदोलन की आड़ में कानून को चुनौती दी। एसपी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अवैध खनन पुलिस पर हमला या कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में निरंतर और निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। माफिया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस की गतिविधि पर नजर रखते हैं, इसलिए डीएसटी ने सर्द रात में जंगलों में छिपकर निगरानी की और घेराबंदी कर दबिश देकर 6 ट्रैक्टर जब्त किए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।